बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, बहुत सारी औरतों को हैज़ के मसाइल पता नहीं होता है दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा कि हैज़ के मुतालिक आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आऊँ। हैज़ के मुतालिक बहुत सारी औरतें हैज़ उसको पता ही नहीं कि हैज़ किस बला का नाम है, किसका नाम है हैज़। हैज़ किसको कहते हैं, हैज़ की तारीफ़ क्या है। बहुत सारी औरतें नावाकिफ़ होती है इस मसाइल से, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें दोस्तों। ख़ास तौर पे मैं उन औरतों को लिए कह रहा हूँ जिनको नहीं आता है, तो इस वीडियो को देखकर और अमल में ज़रूर लाएं दोस्तों। मसाइल ये है कि हैज़ की तारीफ़ क्या है। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हैज़ की तारीफ़ क्या है। हैज़ की तारीफ़ ये है कि बालिगा औरत को आगे की रास्ते से यानी आगे की रास्ते से बच्चादानी में से हर माह आदतन, हर माह क्या है आदतन 9 साल के बाद से, यानी जिस औरत का बालिग हो गई 9 साल के बाद तो औरतें बालिग हो जाती हैं शरीयत में, और हुकूमत के नज़दीक तो 18 साल है, लेकिन शरीयत के अंदर क्या है 9 साल में क्या हो जाती है, औरतें बालिग हो जाती है। तो यानी 9 साल के बाद से 55 साल की उम्र तक क्या है, 55 साल की उम्र तक जो खून आता है उसको क्या कहते हैं, हैज़ कहते हैं। वो क्या होता है, हैज़ में शुमार होता है। इतना समझ गए। अब बात करते हैं हैज़ की मुद्दत क्या है, कम से कम मुद्दत क्या है हैज़ की। दोस्तों, हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन 3 रात है। उसके अलावा जो खून आता है वो हैज़ में शुमार नहीं होता। वो क्या कहलाता है, मुस्तहाज़ा, यानी बीमारी का खून कहलाता है। लोगत में, अरबी लोगत में हैज़ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, अरबी लोगत में हैज़ कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसी को पीरियड बोलते हैं। या यूँ समझ लीजिए, जो खून आता है हर माह औरतों को आदतन, आदत भी होना ज़रूरी है दोस्तों, आदतन हर माह जो खून आता है वो हैज़ कहलाता है दोस्तों। ये औरत के लिए जानना ज़रूरी है दोस्तों। और अक्सर मुद्दत क्या है हैज़ की, अक्सर मुद्दत 10 दिन 10 रात है। क्या है, 10 दिन 10 रात है। और 10 दिन के अलावा जो खून आएगा वो हैज़ नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, बीमारी का खून कहलाएगा, यानी मुस्तहाजा कहलाएगी। तो और हैज़ की हालत में तो अल्लाह ताला ने नमाज माफ़ रखी है, लेकिन ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हैज़ की हालत में औरतों को तो नमाज माफ़ है, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं है दोस्तों। हैज़ से फारिग होने के बाद, यानी पाक होने के बाद रोज़े की कज़ा है दोस्तों। ये औरत जान ले इतना कि माँ नमाज की जब तक हैज़ में रहेगी, जितने दिन हैज़ में रहेगी उतने दिन नमाज की माफ़ी तो है। और हैज़ से फारिग होने के बाद, और हैज़ से फारिग होने, पीरियड से फारिग होने के बाद नमाज, यानी पाक होने के बाद, पीरियड से पाक होने के बाद नमाज शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि हम मुसलमान हैं दोस्तों, 7 साल के बाद क्या हो जाता है, नमाज फ़र्ज़ आइन हो जाता है। 7 साल के बाद हम पर नमाज क्या हो जाता है, फ़र्ज़ जाता है। नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है दोस्तों, लेकिन छोड़ दी गई है हैज़ की हालत में।
अगर औरत हैज की हालत में हो तो अल्लाह ताला ने नमाज की माफ़ी रखी है, लेकिन हैज से फारिग होने के बाद नमाज की माफ़ी नहीं है, नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो मैं कह रहा था कि रोज़े की कज़ा करनी पड़ेगी, यानी हैज से फारिग होने के बाद, पाक होने के बाद में, यानी रमज़ान में तो जो रोज़ा फ़र्ज़ है वो तो फ़र्ज़ है ही है, लेकिन रमज़ान ख़त्म होने के बाद में क्या है, उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। दोस्तों आप लोग समझ गए हैज के मुतालिक जो मसाइल समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कुछ छूट गया हो वीडियो के अंदर या कुछ बोलना रह गया हो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, उसको मैं फिर दोबारा वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।